नमस्कार दोस्तों। 1977, 1982 और 1996 घिराए हल्के से चुनाव जीतने वाले और चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे चौधरी कंवल सिंह जी डाबड़ा वाले हमारे साथ हैं। एक बहुत लंबे दौर की राजनीति के ये गवाह हैं और एक साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं। आज हम इनसे इनके राजनीतिक अनुभवों पे बात करेंगे और उस दौर की राजनीति में क्या कुछ था इस पर इनकी अनुभव, इनकी यादों में गोता लगाएंगे। कंवल सिंह जी, आपका स्वागत है। तो फिर 96 में आप दोबारा तीसरी बार जीते। मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लग गया था ना जी। फिर चौधरी बंसीलाल ने बीच में ये चला के भी कांग्रेस के साथ भजन लाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे जी। एक दफ़ा उनकी कोठी बैठे थे अमर सिंह दाणक और ये कोई 5-4 बैठे थे। मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई अगर राजीव गांधी एक अनाउंस कर दे कि भी मुख्यमंत्री बंसीलाल होगा तो जाट टिकट दे दे, वोट दे देंगे। कह लेंगे चौधरी साहब को कह देने, मैं तुम कह दे, मैं क्यों कह दूँ। इतने में ही कहीं चंद्रावती के साथ बाहर निकले, उनको सुन गई बात। बोले कंवल सिंह क्या कहता भाई। मैं कहा जी मैं इन्हें नहीं कूदा न छोड़ने ने 86 में के मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। 87 में टिकट का फैसला कराने जाऊँ, प्रेसिडेंट ये हरपाल सिंह था। तो इसको हरपाल सिंह है कॉमरेड हरपाल सिंह नहीं हरपाल सिंह ये टोने वाला। हाँ। तो इसको ये प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो सीएम थे। तो इन हम दोनों जावे वहाँ बजानर को लिए बैठे वो कहने वो आप कह भी देगा वो, तो आखिर में हम कहने से टिकट नहीं देगा तो फिर क्या पड़ेगा। मैं कहा जी मैं नहीं कहता ये बात, मैं मेरा ओपिनियन बताया। आप कांग्रेस में रहोगे तो आपके साथ है कंवल सिंह, पार्टी छोड़ोगे तो आपके साथ छोड़ेगा। मैंने तो इन बगस बंद पड़ा मंच में लगा पार्टी में 91 में, बल्कि मेरे को टिकट भी नहीं मिली। क्योंकि अजीत सिंह के साथ गठबंधन हो गया था। अजीत सिंह को कद था, छोड़ दी थी। तो उसने फिर ये इसका चंद्रावती का आदमी था, अजीत सिंह का ही पार्टी का जनता दल था या क्या था, उसको ईश्वर पूनिया था बड़ी सतो, उसको टिकट दी थी। गिराए से उसको टिकट। गिराए से आपको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात में? आपको कोई तकलीफ नहीं थी इस बात की कि चलो कोई तकलीफ तो हो, लेकिन उसका इलाज क्या, इस तरह बेवकूफ़ हूँ कोई नहीं, खाम भी अपनी जात खोली टिकट लड़ा के इलेक्शन लड़के, जब बगैर इलेक्शन के टिकट के तो मेरे जिस तरह टिकट से होना ही आसान नहीं था। 96 में आपको टिकट मिली? 96 में फिर टिकट मिली और उसमें भी मुकाबला बड़ा कड़ा था, मैं देख रहा था 326 कुछ वोटों से आप उसमें कुछ ही से जीता। क्या कारण ऐसे बन गए थे? मैं कभी भी बहुत हाई वोटों से नहीं जीता और आ रहा था बुरी तरह आ रहा। अच्छा। अब ये तो लोग जाने आज भी आप किराए में चले जाओ बतेरे लोग तारीफ करेंगे। मैं 2000 का इलेक्शन आने के बाद में 6 महीने बाद राजी जी गाँव गया तो 2 किले पहले ही मेरी एक जैन गाड़ी कार लाल जैन होती थी, देख के चौधरी साहब मैं 6 महीने पहले चौधरी साहब बुरे निकल था, जरूरत हमने कहीं दिखा ही कोई। लोग गली में पता लग जाता ना वो आने वाला, तो इधर जैसे भी आंखों की शर्म होगी क्या नटंग कैसे। कोई मिल भी जाता कहता था चौधरी साहब तो आदमी तो घना है बढ़िया सपन तेरी पार्टी है कौन रही। मन कर नालायक को हर असेंबली 13-14 इंडिपेंडेंट भी तो आते हैं, लेकिन हवा बिगड़ जाए तब इलेक्शन का तो यही है ना। देवीलाल समझता था यही कहा करता, हवा बढ़ाओ हवा बढ़ाओ, झूठ बोलो हवा बढ़ाओ। देवीलाल के 2 ही पद रहते। तो 87 में तो उनकी लहर थी देवीलाल जी की, तो 85 एमएलए बड़े। तो तब आप नहीं थे एमएलए? नहीं मैं तो कांग्रेस पे था ना, हार गया ना, बता रहा हार गए थे आप। अच्छा। तो आपके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो थे 96 में? मेरे पास सिर्फ पंचायती राज, डेवलपमेंट पंचायती राज। तो चौधरी बंसीलाल पूरी फ्रीडम देते थे काम करने की? मेरे किए हुए को बंसीलाल कोमा फुल स्टॉप भी कहीं नहीं लगाता था। अच्छा। जब मेरे को मिनिस्टर बनाया नॉट वेरी क्लोज वन ऑफ बंसीलाल, क्योंकि बंसीलाल के तो मेरे पिताजी तो हमेशा खिलाफ रहते थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। हरी सिंह हमेशा सब्सिडी करे करता, तो मेरे पे वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरे मिनिस्टर बनने के बाद में ये कर्ण दलाल, ये अतर सिंह सैनी जी हैं जी, अतर सिंह सैनी तो उसमें नया ही आया था ना, पहली बारी बना था। लेकिन कर्ण दलाल, नरबीर सिंह, ये बिहानी वाला बानिया क्या नाम था उसका, ब्रिजमोहन सिंगला, इसको 82 में टिकट दिलाई थी लोकदल की, एमएलए बना था 82 में जी।
जींद के थे ब्रिजमोहन सिंह? हैं? जींद के। जींद वाला मेरा दोस्त, मरा तब तक मेरा दोस्त था। और ये सोनीपत से MP बना हुआ है, क्या है, कौशिक। हाँ, ये खास थे सुरेंद्र के लिए, बंसीलाल के खास थे। आखिर में बंसीलाल की सरकार तोड़ने वाले यही थे, यही लोग थे। तो कितने और लोग जिस भागे वक्त थे? मैं मिनिस्टर बना उसके बाद में मेरे काम में मैंने जो कुछ भी, एक दफ़ा क्या हुआ, ये डालिया आ गया कि सर ये 10-10 3 महकमों के JE लेके उनको प्रोफॉर्मा प्रमोशन देके और उनको SDO बना देंगे। मैं क्यों? कुछ ये चीफ सेक्रेटरी का मंगा, चीफ सेक्रेटरी तो तेरा मालिक होगा, मेरा तो ये है पीछे बंसीलाल की फोटो। तो गवर्नमेंट रूल ये कहता है कि कमिश्नर और मिनिस्टर की राय अलग हो तो CM को हो जाता है मामला। तो उसने ये यूँ नहीं कह लगा चलो जी CM साहब से सलाह करते बचाल। मैं गया, बोले अब कौन सिंह क्यों आया, कुकर आया तू? मैं कहा जी डालिया न्यू का है, तो तू क्यों देगा? मैं कहा यही पूछना है, मैं क्यों दूंगा? तो वहीं LM जैन बैठा था, मैंने जैन साहब से कहा, बका ये कहते जी कि वहाँ स्टेगनेशन है, 20-22 साल हो गए JE SDO प्रमोशन नहीं मिली है। मैंने कहा 15-16 साल तो हमारे बैंक में भी हो गया, और मैंने कहा कल हमारे स्टेगनेशन होगी, उनका जगह कम होगी तो ले लेंगे के? तो LM जैन कहने लगा ना जी कौन ले? तो मैं कहा हम ही चूतियाँ हैं, हम क्यों ले लें? तो चोज बंसीलाल का गए 4 बजे सर कमजोरी था, एक आदमी को सर को पता होता ना, सर 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 चीफ सेक्रेटरी। तो रिपोर्ट एक कमेटी बना लो। अब वो रोड़ा ये था कि ये सितंबर के पहले हफ्ते की बात है, और सितंबर के चौथे हफ्ते में 2 साल पूरे हो जाते हैं उन सीटों को खाली कर, 2 साल में लैप्स होती है, दोबारा सेंक्शन करो फिर करो। तो मैंने खैर बाहर निकल गए, मैं चक्कर छोटू, मैं कहा तो डालिया को तू फाइल भेज दे, मैंने कहा तो था ठीक करके भेज, उसने यूं क्यों भेज दी? उसमें मैंने लिख दिया कि उनके 18-20 साल के हैं, तो क्या वो हमारे भी 15-16 साल के हैं? कल हमारे कौन कौन होगा? मैं कहा हमारे प्रमोट होने चाहिए। यूँ का ही हुआ गया, 34-35 JE प्रमोट करके मैंने SDO लगाए, और डालिया पैसे खा गए फिर भी बड़ा, और सालों पैसे इकट्ठे करके डालिया को दे दिए। है जो लोग डरते हैं, जब इतना पता नहीं तुम्हारा। बंसीलाल की सरकार तो और भाजपा का गठबंधन था। हाँ जी, वो सरकार क्यों टूटी? डिटेल का तो अब मुझे पता नहीं जी, लेकिन एक तो ये रामविलास शर्मा बड़ा वो था, तकलीफ में था, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में था, और पता नहीं। अच्छा, ऐसा भी था कि ने एक दफ़ा ये जिक्र कर दिया था, वो जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ ना, इसी बीच में हुआ था ना, कि वे अगला प्राइम मिनिस्टर वो अडवाणी बनेगा। अच्छा अच्छा, ये तकलीफ हुई वाजपेयी जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वाजपेयी जी को उस बात कहते तो संजय साहब भेजे, तू हमारी पार्टी का दखल क्यों दे? तो सब इसे कह रहे भाई तुम्हारा प्रधान है, मैं तो एक वैसे ही स्वाभाविक स्टेटमेंट दे दिया भाई बीजेपी के राजा होगा, और उनका भिवानी में ही कहा था उन्होंने, शायद ये भिवानी की जनसभा में, ये मुझे नहीं कहाँ कहा था, लेकिन ये उन्होंने कह दिया तो वाजपेयी को उसकी तकलीफ हुई। आई थिंक दैट वाज द बैकग्राउंड। अच्छा जी, ऐसा भी था कि जो कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बचाई थी आप लोगों की, वो उस पार्टी का विलय करना था उनको उसी बार, ऐसी कोई शर्त थी सोनिया गांधी की? मुझे इन डिटेल का पता नहीं है। अच्छा, तो आप मैं नज़दीक सरकार टूटते ही आप मंत्री पद से हट गए, आप वापस आ गए, घर आ गए, घर आ गए थे सारे आगे फिर। हाँ, तो उसके बाद नहीं चुनाव लड़ा आपने? फिर नहीं चला, 2000 का चुनाव लड़ा, 2000 का वही पास ही, वही पैसे। अच्छा अच्छा, तब तो पार्टी 2 MLA वो चुनाव भी लड़ा, फिर 2004 का मेरे को पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा है बंसीलाल ने। अच्छा अच्छा, वो तो यूँ खड़ा करने थे वो, तो अगर गठबंधन हो जाता बीजेपी से तो शायद जीत भी सकते थे या नज़दीक लग जाते, बाद में तो वोटिंग नहीं आई। हाँ, वो उस बार 2 ही MLA आए थे मेरे ख्याल से, खुद बंसीलाल जी जीते थे। हाँ 2000 में ना। हाँ, तो बंसीलाल ने भी ये आपका तोशाम छोड़ के बेचारे को भिवानी जाना पड़ा, भिवानी, और भिवानी भी वासुदेव ने बिल्कुल वोट खरीद के MLA बना है। और एक भिवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी बने थे, बन के 2 ही बने थे। वही था। तो जो आपकी सरकार थी भाजपा की, उसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह का कितना दखल रहता था? खूब रहता था, खूब रहता था, हर मंत्रालय में। ऐसा है जी कि ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन वगैरह नियुक्त करने थे जी, तो
विकास पार्टी की तरफ से तो मैं फिर था हमारा ये सोल्यूशन था भी 2/3 चेयरमैन हमारे होंगे या चेयरमैन हमारे होंगे, वाइस चेयरमैन उनका हो जाएगा। जी। और कमला वर्मा जी बीजेपी की तरफ से थी। यमुनानगर वाली। हाँ, शी वॉज ऑल्सो मिनिस्टर। हाँ जी। तो आदमपुर की मार्केट कमेटी के लिए गोदारा साहब ने कोई नाम भेजा था, हमने चेयरमैन के लिए उन्होंने जो नाम भेजा फाइनल कर दिया। फाइनल करके हमारी तरफ से भेज दिया। इवन से नहीं बना कोई और। अच्छा। तो गोदारा साहब के तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुक थे। मेरे पिताजी गोदारा साहब तो मतलब सन 52 से मनीराम गोदारा जी। मनीराम गोदारा कांग्रेस से जो पुरानी राजनीति में मेरे पिताजी बलवंत राय, मनीराम गोदारा, इधर कई लोग तो ऐसे थे। ये इनका ग्रुप तो कांग्रेस में अलग था और चोई देवीलाल का अलग था। चोई देवीलाल ग्रुप में बंसीलाल भी थे। अच्छा। तो गोदारा उनमें से था। अच्छा।